शांति करो सब शांति बोलो प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ दोनों से चरण जिनके मोक्ष जुनो तब पति मेरे ही मम ही तेरे पुनीत चरणों में लीन हो प्रभु जमनो मुक्ति पद पाया में अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे प्रभु सो सब करना उन छुनाओ हमको हे जगबंधु जिनेश्वर पाओ तब चरण शरण बलिहारी दिव्य पुष्पांजलि जब शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा कायु सरगम कुर्वीम 9 बार नमोकार मंत्र विन जाने वा जान की कहीं टूट जो को साल दे परम गुरु जब को दिन हो पूजन विधि जानो और विसर्जन हुए समान भगवान मंत्रहीन करनी देव चरण की पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण श्री जी ने किया शिष्या भगवती माँ दुख दूर हो जाए भगवती दोनों हाथों को जोड़िए सभी लोग एक साथ जैसा मैं बोल रहा हूं घुटनों को टेकिए कमर को झुकाइए सिर को नवाइए मुंह को खोलिए और बोलो नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान पूजा जैसे के चरणों में नमोस्तु 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 साक्षात विराजमान मुनि के चरणों में नमोस्तु 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 चलिएगा परम पूज्य महाराज की दिव्य देशना का हम लाभ लें इसके पूर्व देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण काम है जहां पर संतों के चरण पड़ जाते हैं माटी भी चंदन हो जाती है। हमारे बीच में बहुत सारे भक्त प्रतिदिन आते हैं। आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक महाराज जी के पास 1 मिनट का 1 सेकंड का भी समय नहीं है। उनकी आवश्यकों को करने के बाद
उनके पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। ऐसे गुरु चरण में आप करो या नहीं करो, आप देखो या नहीं देखो, वो तो अपने 1-1 मिनट का सदुपयोग करते हैं, 1 सेकंड का सदुपयोग करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री यहाँ पर विराजित हैं। हमारे कमेटी के 11 मेंबर जिन्हें परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से पर नियुक्त किया था, वो 11 सदस्य यहाँ पर आकर के खड़े हो जाएं। 11 सदस्य जो कोर कमेटी बनाई थी, वो 11 सदस्य आगे आ जाए, जहां भी बैठे हो जल्दी से 1 मिनट के अंतर्गत एकत्रित हो जाएंगे। 13 थे 11 थे जो भी हो, सब आ जाए। नाम मुझे पता नहीं है, सब आपके नाम पता है। हमारे अशोक जी सेठी खड़े यहाँ पर, देखो इनकी सहजता सरलता देखो। महाराज श्री का बाहुरी वन से कौशलपुर जाने का नहीं था, लेकिन ये भक्त ऐसे हैं, इन्होंने गुरु चरणों में जाकर के अपनी भावना रख दी कि मुझे कौशलपुर क्षेत्र को चमन करना है। एक व्यक्ति मन में सो, और कौशलपुर में जो आप बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा काम करने के लिए मैं तैयार हूं। महाराज जी कहते मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है, क्योंकि महाराज किसी को आदेश देते नहीं। इन्होंने कहा मुझे एक विशाल मंदिर बनाना है, एक विशाल मंदिर बनाना है, और आपके सानिध्य में बनाना है, आपकी सन्निधि में बनाना है, आपके मार्गदर्शन में बनाना है, आपके आशीर्वाद से बनाना है, और आपके सानिध्य में भूमि पूजन शिलान्यास भी कराना है। एक भक्त ने कितने लोगों का उद्धार किया पता है? सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया, इनके रिश्तेदारों ने लाभ लिया। ये अशोक जी सेठी खड़े हैं, देखो कितने सहज सरल, इनको कोई मान नहीं, अभिमान नहीं। उधर से ऐसे रेम से आ जाओ, क्योंकि लंबा रास्ता है थोड़ा आने का। ऐसे श्रेष्ठ के सम्मान ताली जाओ। जो कौशलपुर क्षेत्र मेन हाईवे पर था, न जाने सैकड़ों वर्ष से उजड़ रहा था, वहां की कोई एनर्जी नहीं थी, कोई विकास नहीं था, क्योंकि प्रतिमाओं का भी अपने आप का बड़ा प्रभाव होता है। पूज्य महाराज श्री वहां पहुंचे, उन्होंने क्षेत्र की दुर्दशा को देखा। उस समय मेरा योग सहयोग नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बंबई, बेंगलोर आदि के कार्यक्रम लिए था, वो भी महाराज जी के आशीर्वाद के कार्यक्रम थे। मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। महाराज जी के जितने भक्त आते हैं, जितने जिनाले बनाते हैं, जितने क्षेत्र बनाते हैं, और जहां महाराज श्री नहीं पहुंच पाते हैं, वहां मैं जाकर के क्रिया करा देता हूं। लेकिन कराता कब हूं? जब महाराज श्री मुझे आदेश देते हैं। इनके सारे में वो मंत्रित शिलाएं वो दे देते हैं, वही शिलाएं जाके रखता हूं। क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना विकास को प्राप्त होता है, क्योंकि हर साधु की अपनी अपनी एनर्जी होती है, हर साधु का अपना पुण्य होता है, हर साधु की अपनी साधना होती है, वही साधना क्षेत्र को चमत्कृत करती है। तो ऐसे हमारे अशोक जी सेठी सपत्नी का है, सब परिवार, एक बार उनके सम्मान देखो। कल वो आरती करके किसी को पता नहीं चला। ऐसी सहजता बोल रहा हूं, ऐसी सहजता सहजता के धनी है। मैं चाहूंगा उनका सम्मान हम अभी करेंगे अशोक जी सेठी का, जिन्होंने कौशलपुर में मंदिर बनाने की भावना भाई क्षेत्र का विकास किया। साथ ही मेरे बीच में एक ऐसे भक्त सागर के राजेश जी अडीना, इनका बहुत बड़ा कॉलेज है। पूरा भक्त गुरु भक्त है, हमेशा गुरु चरणों में तल्लीन रहते हैं, और चातुर्मास में भी इनका बहुत योगदान रहा। कलशों की स्थापना में योगदान रहा, विधान में योगदान रहा, पंचगणक में योगदान रहा। सर भरपूर गुरु आशीष इन्होंने लिया है। तो ऐसे सृष्टि का भी हमें सम्मान करना है। पता नहीं दोनों ही मनीष भाई और राजेश जी पूज्य महाराज जी के चरणों में शीतल चढ़ाएंगे। इन सभी भक्तों का सम्मान आप नहीं कर सकते, लेकिन आप नीचे बैठ करके तालियों की माला के गले में पहुंचा सकते हैं। ऐसे भक्तों का सम्मान करा रहा हूं, कोई करा रहा हूं। मनीष का ही बोल दो, दिव्योदय, हाँ कौशलपुर नहीं, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र जो कि कौशलपुर जबलपुर की सीमा में आता है। अभी जाएंगे नहीं, अनिल जी से भी यहीं रुक जाओ, अशोक जी यहीं रुकिए, आपका भी स्वागत होगा। पहले राजेश जी एडीना, ये राजेश जी एडीना है। देखो हमारे महोत्सव के महापात्र बने थे जब पंचगणक हुआ था। प्राचीन मंदिर जो था, उस मंदिर की 7 प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करके इन्होंने प्रतिष्ठा की मुख्य भूमिका निभाई थी। मनीष भाई भी आ जाओ इधर, हमारे अशोक जी सेठी जी को भी खड़ा कर लो। सबके स्वागत में देखो जितने लोग बैठे हैं, सबकी इतनी जोरदार ताली होना चाहिए कि सबके हाथ की माला इनके गले में पहुंच जाए। शामिल गए हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें पैरों के शामिल गए
चलिए अब 11 सदस्यीय टीम जल्दी से आए सब लोग। क्या क्या नाम है, नाम दे दो, नहीं मैं नाम बोल देता हूँ, मुझे नहीं छू रहा भैया। 11 सदस्यीय टीम कौन कौन है, जल्दी नाम बुलाओ। प्रशांत माइक लो, नाम बोलो। महाराज जी से पहले बात कर लो। ये बहन जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रतिमाएं वगैरह कुछ लेना है। कितनी 7 प्रतिमाएं करनी है, आगे जाके बताओ। आगे सब लोग जल्दी आओ। हमारे कदवाए वाले डॉक्टर साहब, इनका भी स्वागत करते हैं, खड़े यहाँ पर, इनके सम्मान में भी ताली बजाएं। गुरु चरणों पहुंचे। गुरु के एक मिनट, अलग से चर्चा कर लेना महाराज जी से एक बार, अभी करवा रहे हैं। चलिए 11 सदस्यीय टीम, 13 सदस्यीय टीम आगे क्या, जल्दी से आगे पहुंचे। पूरे नहीं दिख रहे मुझे, अभी कुछ कम दिख रहे हैं। प्रमोद जी चौधरी कहाँ हैं, अशोक जी भरसुला कहाँ हैं, जहां भी हो जल्दी से पहुंचे, आगे पहुंचो, आ जाओ जब तक मैं बुलवाता हूं। आप सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, इनके साथ बोलो, हे गुरुदेव, हम सभी लोग आपके चरणों में, इनको माइक दे दे, दूसरा एक माइक इनको भी दे दो, कॉर्डलेस दे दे भाई जल्दी दौड़ के, ये नहीं दे दूसरा माइक विजय को दे दो। विजय को, विजय जी आप आगे हो जाओ, सबसे बुलवाओ, निवेदन करो। आप लोग श्रीफल चढ़ा दो ना, आ जाओ, कमेटी के साथ अपन को नहीं जोड़ना। स्विच चालू करो, स्विच। ओम। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान हम सबके उद्धारक, सुधा सागर धाम के उद्धारक पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान पूज्य मुनि विशद सागर जी महाराज की, मंच पर विराजमान पूज्य मुनि शिव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। महाराज जी आपके चरणों में समस्त जैन समाज राघोगढ़ की ओर से हम आभार सहित, आभार इस बात का कि 11 साल की तपस्या के बाद आप यहाँ पधारे और पंच कल्याणक आपके पावन सानिध्य में सानंद पूर्वक संपन्न होने जा रहा है। हम किन शब्दों में आपकी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम सबकी भावना है, आपके चरणों में यह निवेदन लेकर हम आए हैं कि राघोगढ़ में सुधा सागर धाम पर जो 24 जिनालय का निर्माण होना है, उस निर्माण कार्य की शिलान्यास समारोह आपके पावन सानिध्य में संपन्न हो। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज की। सभी से निवेदन है कि सभी श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का कष्ट करें। सभी लोग अपने हाथों का श्रीफल बना। महाराज जी राघोगढ़ नगर में पधारने के लिए आपके प्रति हमारे अशोक जी भावुक हो रहे परम हैं। पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम सबका एक ये निवेदन है कि आपके कर कमलों द्वारा ही 24 का निर्माण शुरू हो। हम इसके लिए पूरी शिलान्यास, हम उसके लिए पूरे तन मन धन से पूरे लोग सहमत है। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब देखो पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पे सभी महाराज जियों के चरणों में नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव आपके चरणों के चरण कमल के द्वारा रावगढ़ की धरती धन्य हो गई है। हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आपके सानिध्य में
त्रिकाल चौबीसी भी बने, चौबीसी भी बने। हम तो चौबीसी नहीं, त्रिकाल चौबीसी की आशा करते हैं महाराज जी की, जहाँ पे त्रिकाल चौबीसी बने। और पूज्य मुनि विशद सागर जी से निवेदन करते हैं कि जहाँ पे रावण वासियों को चतुर्मास का सौभाग्य भी प्राप्त हो। हमारा यही आपसे निवेदन है महाराज जी, चौबीसी के शिलान्यास की आप शीघ्र से शीघ्र हमें सूचित करें और कहाँ पे करना है उसके लिए भी हमको आज्ञा दें। नमोस्तु भगवान। सब लोग बोले कि नहीं, मैं ही बोल दूं सब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमें 24 की शिलान्यास की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज। अब आप सब लोग हाथ जोड़ो, नीचे जितने लोग बैठे हैं और ऊपर जो कमेटी की कोर कमेटी सब बैठे हैं, सब लोग बोलो हे गुरुदेव, हम सभी लोग आपके चरणों में नमन नमोस्तु करते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए भारत वर्ष के भक्तों को राधोगढ़ बुलाने के लिए, अतिशय क्षेत्र बनाने के लिए हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे गुरुदेव, हम वचन देते हैं कि इस क्षेत्र पर जो भी निर्माण कार्य होगा, हम आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे सलाहकार आएंगे, जैसे मैं ही सलाह दूंगा। अगर मैं भी तुम्हें सलाह दूं तो मेरी सलाह लिख तो लेना, लेकिन बदलना मत जब तक गुरु से परामर्श नहीं करोगे। प्रदीप भैया बड़े नहीं हैं, हो सकते हैं और बड़े बड़े पंडित जी आ जाए, बड़े बड़े महाराज आ जाए, उससे मतलब नहीं है। सबकी बात सुनो, लेकिन डायरेक्ट चेंज मत करना। हो सकता है सही बात होगी तो गुरुदेव अपन को आशीर्वाद दे देंगे, नहीं होगी तो बताएंगे नहीं वास्तु से ये चीज उत्तम है, इस बात का ध्यान रखना। तो सब लोग बोले हे गुरुदेव, हम आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में इस पावन धरा पर आपके आशीर्वाद का चमत्कार देखना चाहते हैं। हे गुरुदेव, दुनिया में आपने बहुत चौबीसी बनाई है, इस पावन धरा को भी आपके आशीर्वाद से ही हमने अर्जित कर पाया है, नहीं तो इस क्षेत्र की दुर्दशा क्या थी हमें पता था। हे गुरुदेव, इसलिए तन मन धन और ये सारी भूमि आपके चरणों में समर्पित है। जैसा आपके आदेश होगा, जैसा आपका आशीर्वाद होगा, हम वैसा ही निर्माण कार्य संपन्न करेंगे। बोलो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हम लगभग 12 वर्ष से आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमको पहले राघवगढ़ समाज क्या थी, आज यहाँ क्या है, ये भी आपके सामने, सबके सामने है। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि 24 भी इतनी भव्य निर्माण की जाए, और भी जो भी आदेश आप गुरुदेव हमें करेंगे उसके लिए हम सब आपका आदेश मानेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। सुनिएगा, हमने संकल्प लिया है पूरी समाज इनके साथ 9 बार नमोकार मंत्र का कायसर करेगी कि हम सब इनका सबका साथ देंगे और गुरु के आदेश का पालन करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र खड़े होकर के पढ़िए। कायसर कर लो सभी लोग, कायसर। कर लेंगे। चलिएगा, पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सब की ओर से नम्र निवेदन के साथ प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी, आज हमने जन्म गणा की पूजन की है, मध्याह्न में तब कल्याणक है। महाराज श्री, एक निवेदन है आपके, माइक की आवाज बढ़ा दो, माइक पकड़ो, झंडा नहीं। हेलो महाराज श्री, एक निवेदन है आपके श्रीमुख से। 1 मिनट रुक जाओ, सुन नहीं रहे महाराज जी, अभी उपयोग चेंज है। एक और बात बता दूं, भक्त वो होते हैं जो श्रद्धावान होते हैं, विवेकवान होते हैं, क्रियावान होते हैं। हिसाब वो मांगता है जो पैसा दान नहीं देता है। महाराज श्री, एक निवेदन है कि आपके श्रीमुख से इस तीर्थ का नामकरण और हो जाए तो हमें बहुत आशीर्वाद मिल जाएगा। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चालू कर दो महाराज। महाराज जी, आज शिलान्यास का आज ही शिलान्यास हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो भी समय उचित। माइक का स्विच करके चालू तोड़ के जल्दी। नमः सिद्धेभ्यः।
आ रहा है प्रशांत साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम राजेश भाई साहब। नमः हमारा जी सिद्धेभ्यः। हमारे ये तो ही रहेगा श्रेष्ठी राजेश जी। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलिए परम पूज्य निरावक्षण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। महाराज श्री हमारे आधार स्तंभ तो रही गए सौदर में सबसे बड़े भक्त हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 24 में जितने भक्त आ जाए तो ठीक, नहीं बाकी सारी 24 मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। इस कोर कमेटी में महाराज इनको भी जोड़ा जाए। वो कह रहे मुझे पता ही नहीं चला मीटिंग कब होगी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा तो महाराज श्री बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आपको बिना देखे हुए इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ किया, और मैंने संकल्प लिया था कि ये मंदिर जब बन जाएगा तभी मैं आपके दर्शन करूंगा, और आज मेरा वो संकल्प पूरा हुआ। आपने जो कल 24वीं वाली बात की थी, मुझे कुछ जानकारी रात को मिली है, मैं भी उससे बहुत दुखी हूँ। चूंकि मैं रावगढ़ से ही हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ इन सब बातों को लेके। महाराज श्री मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि हम 24 के सपने को बहुत आसानी से साकार कर सकते हैं। अगर हम 25 लोग ऐसे जो शॉर्ट लिस्टेड कर लें, जो वाकई में 25-25 लाख रुपए देने की क्षमता रखते हैं और दे सकते हैं और दे दें। 25 नहीं हो 20 लोग हों ऐसे, तो 5 करोड़ रुपए हमारे पास वो एक तत्काल फंड उपलब्ध होगा। फिर इसके बाद मेरा अनुरोध है कि 11 लाख के हम लोग 10 लोगों को 11 लोगों को जो भी मिल जाए वो लोगों को लें जो दे सकते हैं और दे दें। और फिर इसके बाद 5 लोगों की 5 लाख रुपए की गिनती करें। इसके बाद 251 की गिनती करें, और रही आखिरी में बात तो 1-1 लाख रुपए की गिनती करें। और इन सबसे ये हर घर से 1-1 लाख रुपए कम से कम मिल जाएगा महाराज श्री, तो हमारा ये सपना स्वीकार हो जाएगा। रहा सवाल सबका सिला पट पे नाम लिखने वाला, तो जिनने बड़ी राशि दी है उनका बड़े अक्षरों में नाम दर्ज कर देंगे, जिनने छोटी राशि दी है उनको सबको 24 में सबके शिलालेख लगवा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ रावगढ़ के हर घर का नाम उसमें लिखा हो, हर घर को उसमें सौभाग्य मिले। कम राशि का है, कम 1 लाख रुपए मिनिमम राशि हो, जिससे हमारी पूर्ति हो जाएगी। और बाकी जो कुछ बचेगा आपके आशीर्वाद से, जो आपके निर्देश होंगे मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। देखो राजेश बाबू, हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतना अच्छा सोच धाम के संबंध में पहली बार किसी ने व्यक्त किया है। यहाँ लोगों को धाम से मतलब नहीं है, मंदिर से मतलब नहीं है, अपनी अपनी रोटियां सेंकने से मतलब है। यहाँ कोई मतलब नहीं, धाम बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। और दुर्भाग्य तो है कि ये कुसंस्कार यहाँ के युवाओं में भी आ गया है कि हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो धाम बने तो मिटे, बड़ा मंदिर बने तो मिटे, हमें तो अपनी अपनी रोटियां सेकना है। तो यहाँ सब लोग, बच्चे लोग भी सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और कसाय से भरे हुए देखे मैंने, पहले से भी देखे, अभी भी देखे, लेकिन पहली बार है। तो राजेश बाबू, अच्छा रहा कि आप राघवगढ़ से निकल गए, भोपाल में जाकर के इतना अच्छा सोच डेवलप किया। शायद यहाँ पड़े रहते तो आपका सोच भी इतना ही छोटा रह जाता, लेकिन आपका इतना बड़ा सोच है। और पर हमारे यहाँ जो होता है, जो बोले सो साकर खोले। क्या है? जो बोले सो साकर खोले। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के धाम का मुख्यत्वपना राजेश बाबू संभाल लें तो ये सब सुधर जाएंगे। वो अपन बैठ के विचार करेंगे, क्योंकि देखो विस्तृत सोच जो होता है वो छोटी छोटी बातों से नहीं होता, वो लाभ देखता है। वो ये नहीं देखता है कि महाराज आए हैं तो हमें क्या लाभ है, वो सोचता है महाराज आए हैं तो हमारे तीर्थ को कितना लाभ हो सकता है। वो ये नहीं सोचता है कि पंचकल्याणक में हमें क्या लाभ मिला, हमें क्या पद मिला, हमें क्या नाम मिला। अच्छा व्यक्ति ये नहीं सोचता, वो सोचता है इस पंचकल्याणक से
हमारा नगर कितना पवित्र हुआ। तो यहां ये जो छोटे सोच है, अपने अपने मुझे मेरा, मुझे मेरा, मुझे और मेरे का जो गंध है, यही दुर्गंध तुम्हें छोटा बनाती है। बड़े बनने के लिए मेरा और मैं शब्द को छोड़ करके यदि इन सब कार्यों में, जैसे अभी राजेश बाबू ने कहा, तो शायद राघवगढ़ सही में एक दिन महातीर्थ बनने में कोई बड़ी बात नहीं। हमने ऐसे ऐसे गए बीते स्थानों को तीर्थ बना दिया जहां कोई समाज नहीं, कुछ नहीं। यहां तो फिर भी इतनी बड़ी समाज है, सब है। बहुत अच्छा, अपन बैठ करके इस पर अभी एक विचार करते हैं। आइएगा, बहुत सुंदर भावों के साथ भगवान की पूज्य महाराज श्री चरण में नमस्ते। उस सामान्य की मैं चर्चा कर रहा था, जिस सामान्य को आज राजेश बाबू ने भी प्रकट किया। उस सामान्य की चर्चा कर रहा हूं जो अपन विगत 3 दिनों से प्रवचनों में सुन रहे। सामान्य को लोग साधारण मानते हैं, लेकिन सामान्य वो वस्तु होती है जो सारे जगत को एक मुट्ठी में बांध देती है। सामान्य वो जाति होती है इसमें चेतन तो क्या, अचेतन भी शामिल हो जाते हैं। अचेतन भी बराबरी का सामना होता है। जब व्यक्ति को केवल ज्ञान होता है, उसके पूर्व व्यक्ति को बहुत सामान्य में, विशेष में नहीं जाना पड़ता। किसी भगवान का ध्यान नहीं करते, पंच परमेष्टि का ध्यान नहीं करते, सामान्य का ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान में विशेष का ध्यान नहीं होता, सामान्य का ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान की जब विषय वस्तु देखी तो उसमें कोई विशेष नहीं था। ना सिद्ध थे, ना अरहंत थे, ना आचार्य थे, ना उपाध्याय थे, ना साधु थे। इनके ध्यान करने से कभी केवल ज्ञान नहीं होगा, शुद्ध उपयोग भी नहीं होगा। किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान करने से शुभ उपयोग हो सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं। क्योंकि ये जो विशेष है यह सत्ता कहलाती है, और जो सामान्य होता है वो महासत्ता कहलाती है। तुम कितने विस्तृत हो सकते हो, तुम्हारा सोच कितनों के संबंध में सोच सकता है। जैसे कल मैंने कहा था, तुम्हारी जिंदगी जैसे पशु होता है, वो अपने तक सोचता है, अपने बच्चों तक भी नहीं सोचता। थोड़ा बहुत सोचता है, भूल जाता है। पेड़ पौधे अपने तक सोचते हैं, उनकी एक ही चिंता रहती है, मुझे खाने पीने मिल जाए बस, और इससे आगे कुछ नहीं। जो अपने तक सोचता है, अपने लिए मात्र सोचता है, सांसारिक दृष्टि से आवश्यकताओं का वह व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं होता, वो स्थावर है। चींटी दिन भर घूमती है अपने लिए, कितनी मेहनत करती है चींटी, क्या सोच रही है वो, मुझे पेट भरने को मिल जाए, इससे ज्यादा कोई सोच चींटी का नहीं है। एक मच्छर इतना सोचता है चौरिंद्री होकर के, क्या देख रहा है, उसको आंख मिली है, रसना इंद्री मिली है, 2 इंद्री को, क्या सोचता है, मात मुझे खाने मिले। चींटी क्या सोचती है, बस गान नाक के माध्यम से, बहरा बात कुछ भी नहीं सोचता, उसको एक ही चीज चाहिए, मेरे लिए। असंगी पंचेंद्री कुछ नहीं सोचता, अपने लिए। संगी पंचेंद्री की महानता क्यों है? यदि संगी बनने तक के बाद भी हम अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए देखते हैं, अपने लिए सुनते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सोते हैं, अपने लिए कमाते हैं, तो समझ लेना आपको संगी पने से हटा दिया जाएगा। कर्म करेगा, ये संगी होने की जरूरत नहीं, ये तो असंगी भी कर लेगा।
असंगी भी कर लेगा। और तुम मात्र अपने संबंध में ही सुनते हो तो ये कर्म तुम्हें हटा देगा। तुम्हें कानों की जरूरत नहीं है, तुम बिना कानों के बनो, क्योंकि अपने लिए तो बिना कानों वाला भी सोच लेता है। तुम चौरिंद्री जनोगे। आंखों से यदि मात्र तुम अपने लिए ही देखते हो, अपने ही स्वार्थ के लिए देखते हो, सांसारिक दृष्टिकोण से बना रहा हूं, वो पारमार्थिक नहीं लेना जो आत्मा की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में। आंखों का उपयोग मात्र अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए, अपनी वासनाएं पूर्ति करने के लिए ही मात्र आंखों का प्रयोग कर रहे हो तो कर्म कहेगा इसके लिए आंखों की जरूरत नहीं है, तुम बिना आंखों के ठीक उसी समय आप नेत्र विहीन कर्म का बंद करोगे, क्योंकि आंखों की जरूरत नहीं अपने लिए सोचने के लिए। इसी प्रकार नासिका में मात्र अपने लिए ही मात्र इसका प्रयोग करते हो। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही है, दुर्गंध है, उससे तुम घृणा करोगे। मान नासिका अपने लिए, जिससे थोड़ी दुर्गंध आ रही उसकी उपेक्षा करोगे। ऐसी नासिका इंद्री का मात्र अपने लिए, जो मुझे अच्छा नहीं है हमें उसकी कितनी उपेक्षा करना है कर डालो। यहां तक कि तुम जीवों की मार, ये दुर्गंध युक्त है, हटाओ इसको, ना तुम ये देखोगे कि इसमें कितने जीव मर रहे। कोई दुर्गंध एक जानवर आपके सामने आ जाए, सूकर आदि, आप उसको इतनी घृणा करोगे कि डंडे मार के उसकी कमर तोड़ दोगे। अपने लिए तुमने ये नहीं सोचा कि वो सूकर ऐसा गंदा क्यों है, किस कर्म के कारण है। तुम्हें दया ना आकर उस पर घृणा आई, करुणा ना आकर के उस पर द्वेष आया। तुमने ये विचारने का मौका ही नहीं दिया कि ये सूकर इतना गंदा क्यों है, इतनी गंदगी में क्यों रहता है, इतना गंदा क्यों खाता है, इसने ऐसा क्या कर्म किया। चाहते तो तुम सूकर के लिए विपाक विचय, अपाय विचय, धर्म ध्यान का निमित्त बना सकते थे, लेकिन तुमने उसकी गंदगी देखकर घृणा की उस पर थूक दिया, डंडा मार दिया और उसको दुखी कर दिया अपने लिए। कई बार नासिका इंद्री से दुर्गंध इतने बड़े व्यक्ति हो जाते हैं कि ज्ञानी मुनिराज के मलिन तन को देखकर से उससे घृणा कर लेते। मलिन तन को देखकर, जैसे मैंने कल दुर्गंधा की बात कही थी, मुनि महाराज को देखकर उसने घृणा कर ली, इतनी घृणा कर ली कि मुनिराज के प्रति भी उसने जुगुप्सा करके थूक दिया। परिणाम ये हुआ कि उसके लिए क्या क्या जीवन धारण करना पड़ा। इसलिए नासिका का उपयोग यदि मात्र तुम अपने लिए ही मात्र करते हो, दूसरों का इससे कोई संबंध नहीं है, तो कर्म तुम्हें नासिका से रहित कर देगा। दो इंद्रिय, रसना इंद्रिय का भी उपयोग यदि मात्र अपने लिए करते हो, हमें रसना इंद्रिय, हमें खाना है, कोई जीव मरे, मांस खाना, शराब खाना, अवक्ष खाना, सब खाऊंगा मैं, मुझे अच्छा लगना रहेगा। रसना इंद्रिय मेरे लिए है और मुझे जो अच्छा लगेगा खाएंगे। उसमें कितने जीवों की हिंसा हो जाए, कोई मरे तो मर जाए, हम सब खाएंगे, क्योंकि मैं रसना इंद्रिय मेरे लिए है। दूसरों के संबंध में कभी विचार नहीं करना, कभी नहीं सोचना। सावधान, कर्म कहेगा तो रसना इंद्रिय पा करके इतना हो गया कि तू किसी की जिंदगी पर विचार नहीं कर रहा, भक्ष्या भक्ष पर विचार नहीं कर रहा है। जा, ये विचार तो रसना इंद्रिय के बिना भी स्वार्थी हो सकता है और तुम मर करके एक इंद्रिय में चले जाओगे, क्योंकि तुमने पांचों इंद्रियों का उपयोग मात्र अपने लिए किया। मात्र तुमने ऊर्ध्वता सामान बनाया, मात्र अपने संबंध में सोचा, अपने लिए सब कुछ। धन कमाया तुमने, लो, धन का स्वार्थ मात्र तुम्हारा इतना ही था कि मैं सुखी रहूं। मैं जैसे कल कहा था, मैं जब चाहूं जहां घूमने जाऊं, मैं जो चाहूं जिस पर खर्च करूं, धन मैं इसलिए मुझे चाहिए, मैं जो चाहूं वो करूं, मेरे लिए धन कमाया। ध्यान रखना, अपने संबंध में सोचने के लिए कर्म तुम्हें दरिद्र बना देगा, भिखारी बना देगा। धन चाहने की जरूरत नहीं है, अपने संबंध में तो भिखारी भी विचार कर लेता है। ये तुम्हारी भिखारी बने का, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, धन मैं अपने लिए कमा रहा हूं,
मेरी इच्छाएं पूर्ति के लिए कमा रहा हूं, मेरे शौक पूरे करने के लिए कमा रहा हूं, मेरी वासनाएं पूरी करने के लिए कमा रहा हूं, समझ लेना महानुभाव, उसी समय तुम्हें दरिद्र नाम कर्म का बंध हो गया। तैयार रहो, तुम मर करके भिखारी की गोद में जन्मोगे। कितने बड़े सेठ क्यों ना हो, कितने बड़े धनवान क्यों ना हो, मात्र एक गलती की, तुमने धन के लिए अपने लिए कमाया, अपनी इच्छाएं पूर्ति कर। अच्छी बुरी नहीं, जो इच्छा हो सब करूंगा। मेरे पास धन हो मैं शराब पीऊंगा, मेरे पास धन हो मैं अय्याशी करूंगा, मेरे पास मेरा धन मेरे लिए। रावण ने यही किया। उसने धन, पूर्व भाव में वो मुनि था, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा भक्त था, आराध्य था, पर धर्म का फल उन्होंने कहा मेरे पास इतना धन हो, इतना बल हो, इतना रूप हो, मैं जो चाहूं वो करूं। ये 6 खंड का राज मुझे मिला है, मैं अपने इच्छानुसार खर्च करूंगा मेरे लिए। बस उसी समय उसको दरिद्र नाम कर्म का बंध हुआ। 3 खंड का अधिपति आज नरकों में पड़ा है, तीसरी पृथ्वी में। मात्र इतने से कारण थे, धन मेरे लिए है, मेरे शौक के लिए है, मेरी मौज मस्ती के लिए है, ऐसे उसने बल का प्रयोग किया। वज्रसम नाराज संगनन था उसके पास, लेकिन ये शक्ति मेरे लिए मिली है, मैं जो चाहूं करूंगा। कैलाश पर्वत को उठा के फेंकना है तो फेंकूंगा, मेरे पास बल है, ताकत है, जो चाहे वो करूंगा। बल मैंने अपने लिए प्रयोग किया, आज वह संगनन से रहित है। कहां वज्र सम नाराज संगनन का धारी रावण, कहां वज्र सम नाराज संगनन का धारी शुभम चक्रवर्ती, कहां 6 खंड का 3 खंड का अधिपति दोनों। लेकिन उन्होंने 6 खंड को 3 खंड को अपने लिए उपयोग किया, मेरे लिए है। परिणाम ये निकला कि आज उसके पास संगनन नहीं है। नारकियों के कोई संगनन नहीं होता, संगनन विहीन होते हैं वो। 6 संगनन में कोई संगनन नहीं उनके पास। इसी प्रकार रूप पाया, मेरा रूप मेरे लिए हो, मैं जिस चाहे को आकर्षित कर लूं, उसी रूप के मद में ये रूप, ये सौंदर्य मेरे लिए। आज वो इतना कुरूप है, इतना कुरूप है कि संसार में सबसे ज्यादा कुरूप होता है नारकी। मात्र इसलिए कि रूप का उसने अपने लिए उपयोग किया। मेरे लिए मेरा रूप है, मैं किसी को भी आकर्षित करता हूं। तभी उसने एक नियम लिया था रूप के मद में। महाराज ने जब कहा कोई नियम ले लो, तो उसने नियम लिया कि संसार की कोई भी स्त्री जब तक जो मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ कोई भी बलात् नहीं करूंगा। क्योंकि उसको अहंकार था कि सबसे ज्यादा संसार का सुंदर व्यक्ति मैं हूं, ऐसी कौन सी नारी है जो मुझे नहीं चाहेगी। उसे मालूम नहीं था ये भारत देश है, भारत की नारियों में सीता का रूप बसता है। एक प्रदीप के गानों में आया है, एक किसी गाने में है, रास्ते में सुना रहे थे, भारत देश वो है जिसमें आज भी नारियों के अंदर सीता बसती है और मनुष्य के अंदर राम बसते हैं। सीता और राम जब हुए थे तब हुए, आज भी भारत में सीता और राम बसते हैं। उसे ये मालूम नहीं था और उस रूप का उपयोग उसने किया, आज वो कुरूप हो गया। 8 मद है ये। मद व्यक्ति को जब ही चढ़ता है, कुल मद, मेरा कुल ऐसा है, मेरा कुल सर्वोच्च है और मैं इस कुल का जो चाहूं वो दुरुपयोग करूंगा। दूसरों के लिए उपेक्षा करना, ठल हट यहां से, तू नीच कुलीन है, मैं उच्च कुलीन हूं। उसी समय तुम्हें कुल रहित, जहां कुल ही नहीं होता, ऐसी 84 लाख योनियों में कर्म पटक देगा, क्योंकि तूने कुल का मद किया, जाति का मद किया। ऐसे स्थान पर पटकेगा जिनकी कोई जाति नहीं होती। कुल, जाति, धन का बता ही दिया, रूप का बता दिया, बल का, रिद्धि का, सिद्धि का, ज्ञान का। मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐसा ज्ञान बंद होगा कि लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग रह जाए।
इसलिए जब भी तुम्हारे पास जो वस्तुएं हैं, मैं 3 दिन से मोटिवेशन दे रहा हूं। आज भगवान तीर्थंकर का दीक्षा कल्याणक है। अभी इस समय वो राजपाट संभाल रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। देखना महानुभाव कैसे बन गए तीर्थंकर, कैसे बनेंगे मंदिर इनके, कैसे हो रही है इनके पूजा, कैसे हो रहे हैं। एक बार पंचकल्याणक किया, उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों अरबों पंचकल्याणक उनके हो गए, फिर भी जनता अभी तृप्त नहीं हो, फिर भी कोई बंद करने वाला नहीं है। भारत का हर जैनी चाहता है हमारे नगर में पंचकल्याणक हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पंचकल्याणक में इंद्र बनूं, तृप्ति ही नहीं हो रहे। असंख्यातों पंचकल्याणक बना दिए गए ऋषभ देव के, फिर भी लोग विराम लेने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कितने पंचकल्याणक करोगे? तो पहले मैं भी यही सोचता था। अब सबसे ज्यादा तुम लोगों में से सबसे ज्यादा पंचकल्याणक मैंने किए हैं। तुम तो 150 साल में कर रहे हो, मैं तो इसी साल में कहो 150 कर चुका हूं। हाँ 150 यानी आगे पीछे होगा, तो भी मुझे भी तृप्ति का अनुभव नहीं होता, बोरियत नहीं होती। इतने पंचकल्याणक तो कर चुके, हर पंचकल्याणक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नया और पहला पंचकल्याणक कर रहा हूं। कोई बोर ही नहीं हो रहा है, कोई यही नहीं आ रहा है कि बस अब पंचकल्याणक बहुत हो गए, मैं पंचकल्याणक का त्याग करता हूं। आते ही नहीं मन। ऐसा क्या किया इन्होंने? ऐसे ही नहीं हो गए महानुभाव। मात्र इनका एक सोच था, सामान्य सत्ता, विशेष सत्ता में अपने को, अपनी सत्ता की हुकूमत दुनिया में नहीं चलाई, दुनिया को अपने में नहीं मिलाया, स्वयं दुनिया में जाके मिल गए ध्यान के माध्यम से, जिसे हमारे शास्त्र में महासत्ता कहते हैं। इसे कुंदकुंज स्वामी ने बहुत अच्छी एक गाथा दी पंचास्तिकाय में। कौन है शुद्ध उपयोग का अधिकारी, कौन है इस सारे जगत का मालिक? सत्ता सब पयत्था सबस्व रूवा अनंत पद जाया, भंगो पाद भत्ता सब पड़ी वेका हवदी एक। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता है सामान्य, अस्तित्व गुण सामान्य। प्रत्येक पदार्थ का अपना स्वरूप है, वस्तुत्व गुण है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी पर्याय है, विदेशत्व गुण है। प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय है, ज्ञेयत्व गुण है, प्रमेय गुण है। कोई भी पदार्थ अपनी संपत्ति लेके स्वयं आया है, अगुरलघु गुण है। और इन सामान्य गुणों का जब व्यक्ति करता है तो उसको ये अनुभव नहीं रहता मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, मैं मोक्ष मार्गी हूं। नहीं, उनको अनुभव से परे हो जाता है, उनको होश नहीं रहता कि मैं मुनि हूं। तो फिर मैं मनुष्य हूं? नहीं, ये भी होश नहीं रहता। तो फिर मैं क्या जीव हूं? नहीं, मैं जीव हूं। मैं मुनि हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। ऐसी अनुभूति जब होती है तब शुद्ध उपयोग नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, भगवान नहीं बन सकते वो। मैं जीव हूं ये भी अनुभूति नहीं, क्योंकि जीव में अजीब को अलग कर रहे हो। जब तक तुम भेद करते जाओगे शुद्ध उपयोग प्राप्त नहीं होगा। अभेद, और फिर जाकर के वो पर्याय का अनुभव करते हैं, सामान्य पर्याय, मुनि पर्याय नहीं, मनुष्य पर्याय नहीं, सिद्ध पर्याय नहीं, अरहंत पर्याय नहीं, मात्र पर्याय का पर्याय, सभी जीवों के पास पर्याय। मात्र द्रव्य का, ओहो, द्रव्य में सब समाहित हो गए, जीव भी हो गया, अजीब भी हो गया। वे द्रव्य का ध्यान करेंगे, ना जीव है ना अजीब है, मात्र द्रव्य है। ये महासत्ता जब सामान्य में समा जाती है तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान होता है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता शुद्ध उपयोग में। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वचते धन चाहा, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियात हम। तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहां दृग ज्ञान व्रत ये तीन धा एक ही लसा। क्या गजब की बात है। इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते आनंद उछलने लग जाता है।
कहाँ उलझे हैं हम, कहाँ सिद्ध हैं, कहाँ अरहंत हैं, कहाँ मुनि हैं, कहाँ श्रावक हैं, कहाँ राघवगढ़ है, कहाँ क्या है, कुछ नहीं। सत्ता सब पयत्था सब स्वरूपा अनंत पज्जा। ध्यान नहीं, ध्याता नहीं, ध्येय नहीं। कौन ध्या रहा है, किसको ध्या रहा है, कोई ज्ञान नहीं होता। मात्र एक व्यापक दृष्टिकोण, व्यापक ज्ञान की दशा आती है और वो सब को एक ज्ञेय की दृष्टि से देखता है, तब कहीं ज्ञायक भाव प्रकट होता है। ज्ञायक भाव का अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपने जीवन से शुरू करें, आप अपने सोच से शुरू करें। मैं अपने लिए ही नहीं सोचूंगा, अपने लिए भी सोचूंगा, लेकिन सारे जगत के लिए सोचूंगा। संगी पंचेंद्रिय तुम्हें बनना है। इतना अच्छा मन चाहिए तुम्हें, इतना अच्छा मन चाहिए, इतना बहुत अच्छा, जितना अच्छा मन तुम्हें चाहिए है। इस मन से रहित होना है तो मैंने कह दिया, इस मन से 24 घंटे अपने लिए सोचना, अपना सोचना, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। तो नियम कर लेना, बस इस भव के बाद तुम्हें हजारों, सैकड़ों, असंख्यातों भवों तक मन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने मन को मात्र अपने लिए प्रयोग किया। लो, मैं तुम्हें, आज भी तुम्हारा मन है, कल और अच्छा मन हो, परसों और अच्छा मन हो, इतना अच्छा मन हो कि तुम्हारा जैसा मन सारे जगत में ना हो। बस अभ्यास शुरू कर दीजिए, नियम ले लीजिए कि प्रतिदिन हम 5 मिनट इस मन में दूसरों के लिए सोचेंगे। 5 मिनट, कितनी देर, ज्यादा नहीं कर, 5 मिनट अपने लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के हित के लिए। और सोचो कि मैं दूसरों के काम कितना आ सकता हूं, यह तुम्हें सोचना है। 5 मिनट। यदि तुम ज्यादा नहीं कर सको तो चलो शुरुआत करो अपनों से, अपनों के लिए सोचो। यहां तुम आ जाओगे क्योंकि तुम मोही हो। तुमसे कहूं कि दुश्मन के लिए थोड़ा सोचो, तो महाराज आप गड़बड़ मत करो ज्यादा, दुश्मन के लिए अच्छा नहीं सोच सकता मैं, वो मेरा दुश्मन है, उसका तो बुरा सोचने को कहो तो बड़े हाँ, नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी आदत जानता हूं और उसमें राघवगढ़ और हो, अरे राम 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 राम। यहां दूसरों के जिनसे थोड़ी खटपट हो, उनके संबंध में अच्छा सोच ले वे, अरे राम 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 राम। यदि भगवान भी तुम्हारे पक्ष में ना हो तो तुम भगवान को भी निपटा दोगे, ध्यान रखना। चाहे वे संभवनाथ हो चाहे पारसनाथ हो, यदि वहां तुम्हारी सत्ता नहीं मिली, वहां तुम्हारा बात नहीं चली, तो काय का धाम और काय का बड़ा मंदिर, काय का संभवनाथ, काय का पारसनाथ, हमारे लिए तो यहाँ क्या लाभ है। हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। उनको खुशी नहीं है कि हमारे पारसनाथ, हमारे संभवनाथ, उनको खुशी नहीं है कि हमारे यहाँ धाम बन गया, उनको खुशी नहीं है कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो गया। उनको आज भी उस भट्टी में जल रहे हैं कि हमारे लिए क्या मिला, हमारा तो कुछ भी नहीं है। एक चींटी थी, चींटी की सहेली एक चींटी थी, चींटी की सहेली चींटी ही होगी। तो एक सहेली नमक के गोदाम में थी, दूसरी चींटी शक्कर के गोदाम में थी। एक दिन दोनों चींटी मिली तो दूसरी चींटी कहती, यार तू तो बहुत दुबली हो गई, क्या खाती है, बता क्या खाती है। तो उसने बता दी। बोले अच्छा इसलिए दुबली हो गई कि नमक खा के जी रही है, चल मैं शक्कर की गोदाम में ले चलती हूं। उसने शक्कर कभी देखी नहीं थी। चल वहां चल, थोड़े 2-4 दिन खा के आना तो रुई मोटी हो जाए। तो लाए, ला करके देखा, खा ले इसको, खा ले शक्कर को। खाई, बोले बोल कैसी लगी, ऐसी कभी खाई है क्या, कैसी लग रही। बोले मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, वो भी खा रही थी ये भी खा रही है। चींटी कहती है मामला क्या है, शक्कर की गोदाम और ये कह रही खा रही है।
ओहो, थोड़ा मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोला तो बाजू में नमक की डली दबा के आई थी वो। बोले ये थूक दे पहले, तो क्यों दबा के लाई? बोले आजकल दुनिया में क्या भरोसा है, यहां कुछ नहीं मिलता तो नमक तो खा लेती। अब बोलो, नमक की डेली दबा करके यदि कोई शक्कर की गोदाम में जाएगा तो स्वाद तो उसे नमक का ही आएगा। यही होता है दुनिया में। ये पंचकल्याणा के धाम, ये धार्मिक कार्य शक्कर की गोदाम है, लेकिन फिर भी लोग कसाई की गोदाम भरे रहते हैं, कसाय मुंह में भरे रहते हैं। परिणाम ये निकलता है कि इतना बड़ा कार्य हो जाए उसका उन्हें आनंद नहीं आता, कभी नहीं आता, आएगा ही नहीं। जब व्यक्ति के मन में एक स्वार्थ की गंध जागती है, सोचता है अपने लिए, वहीं से विनाश चालू हो जाता है। इतना व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है कि धर्म को और धर्म गुरुओं की भी उपेक्षा कर देता है। बस यहीं से विनाश चालू। महानुभाव, मैं अपने भक्तों को बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, तुम कभी अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम उपकारी की भी उपेक्षा कर दो। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे मत हो जाना कि जन्म देने वाले माँ बाप की ही तुम उपेक्षा कर दो। इतने अंधे हो गए। कितने लोग अंधे हैं। थोड़ी सी दुकान नहीं मिली, थोड़ा सा मकान नहीं मिला, थोड़ा सा कुछ हुआ तो लोग माँ बाप को भी बड़ा बुरा कह देते हैं। ऐसे लोग हैं तुम्हारे यहाँ। एक घटना घटी, एक छोटी सी दुकान एक बेटे को नहीं मिल पाई, एक भाई को, उसने जिंदा माँ बाप को कार्टून में अर्थी बनाई, अपनी छत पे जलाई, 13 दिन का सूतक माना, और उस दिन के बाद वो स्वर्गीय लिखने लगा, बल्दियत जहां लिखता था, और बाप जिंदा है। इतना स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है, इतना स्वार्थी व्यक्ति हो जाता है कि वो गुरुओं की भी उपेक्षा कर देता है। जिन गुरुओं के पास देवता आने को तरसते हैं, कसाय जिसके अंदर जाग जाती है, वो ऐसे गुरुओं की भी उपेक्षा करके उठ के चला जाता है। वे मुनिराज जहां देवता भी आने को तरसते, देवता भी चाहते हैं कि हमें इनके सामने 10 मिनट बैठने को मिल जाए, 10 मिनट हम इनकी शक्ल देख लें। अभी सेठी जी कह रहे थे, उनकी पत्नी कह रही थी, बोले महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं, इसकी इतनी खुशी नहीं है, मंदिर बनेगा इतनी खुशी नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है इस बहाने 10 मिनट आपके पास बैठने को मिल रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बैठ रहे, आपके साथ बैठा हूं मैंने बहुत सुना रखा था आपके संग में। जिंदगी में एक ही बात आती थी कि वो दिन कब आएगा। दर्शन बहुत बार किए, लेकिन आपके पास बैठ नहीं पाया। मेरी जिंदगी में कल्पना की मैं सुधा सागर महाराज के बाद 10 मिनट के लिए बैठा हूं। ये तो कुछ भी नहीं है महानुभाव, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे गुरुदेव तो ऐसे थे जिन्हें देवता भी 1 मिनट उनके पास बैठने को तरसते थे, 1 मिनट बैठने को मिल जाए। लेकिन कुछ दुनिया में दुर्भाग्य ऐसे भी हैं विनाशकालीन कि जिनको बैठने मिले तो बैठे बैठे उठ के चले जाते हैं। बैठे हुए जिनको बैठने मिला है और वे उठ के चले जाते हैं, ये व्यक्ति एक दिन संसार से भी जल्दी उठ जाते हैं और दुर्गति में पड़ जाते हैं। कई लोग प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, प्रवचन की सभा में से उठ के चले जाते हैं, मात्र अपने स्वार्थ के लिए उपेक्षा कर देते, मात्र अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी उपेक्षा करते। एक और उदाहरण ध्यान आ गया। एक बार एक चूहा था, चूहा था। आप लोग अपने आप को चूहा मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो नहीं मानोगे तो बनना पड़ेगा, इसलिए जल्दी मान लो। अभी मान नहीं मान अभी मात्र मानना है, फिर नहीं माना तो कल बनना पड़ेगा। चूहा था, उसने बहुत भक्ति की, बहुत आराधना की,
बहुत पुण्य कमाया कि भगवान या देवता उसे प्रसन्न हो गए। राघवगढ़ वालों ने बहुत भक्ति की, बहुत हुआ, बहुत सोच मिलाया, बहुत मेहनत की कि उन्हें सब कुछ मिल गया। धाम भी मिल गया, भगवान भी मिल गए, महाराज भी मिल गया, सब मिल गया। भक्ति थी, गजब की भक्ति। राघवगढ़ वालों की भक्ति मानना पड़ेगी। मैंने पहले ही दिन आगे कहा था, इस बार के बिहार की जो उत्साह है, आगबानी की गोल्ड शील्ड राघवगढ़ को प्राप्त हुई। बहुत उत्साह, बहुत भक्ति, बहुत लगन, बहुत कुछ। प्रसन्न हो गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। कुछ भी जो राघवगढ़ वालों को मिला है, इतना आज तक अभी तक किसी गुना जिले वालों को नहीं मिला होगा। मिल गया। और भगवान से कहा, भगवान आप प्रसन्न हुए हो? हाँ प्रसन्न हो। मांगो मूषकराज, चूहे को क्या बोलते? चूहा राम। ये कुछ नाम आपने रखे, चूहों के चूहा राम, बिल्ली को बिल्ली मौसी, ऐसा कुछ कहते हैं हम लोग। चूहा राम, सुनो रे चूहा रामो। तो जैसे हुआ, महाराज तो खुश थे ही, भगवान तो खुश थे ही। उन्होंने कहा मांग लो। बोले भगवान बहुत बहुत परेशान हूं, बिल्ली से परेशान हूं। ये बिल्ली मुझे निकलने ही नहीं देती, और कभी थोड़ा बहुत निकलो तो चूहे को किसका डर लगता है भैया? बिल्ली से डर लगता है। तो बिल्ली ने क्या किया? महाराज ने कहा कोई ज्यादा चीज नहीं मांगी, ठीक है बिल्ली भव, बिल्ली हो गए। एक दिन आए, बोले भाई चूहा राम अब तो खुश हो, बिल्ली हो। बोले भगवान मैं तो समझता था बिल्ली दुनिया में सबसे बड़ी है, क्योंकि दुश्मन सबसे ज्यादा व्यक्ति खतरनाक दिखता है। बिल्ली कहती है मुझे तो कुत्ता का डर लगता है। बिल्ली और कुत्ता का बैर मानते हैं ऐसा। तो जो मुझे कुत्ता बना दो। उन्होंने कहा कोई बात, डॉग भव। कुत्ता बना दिया। जोक था। कुत्ता बनने के बाद उसको डर लगे शेर का। तो उन्होंने कहा भगवान देखो अभी डर लग रहा है, निडर नहीं हुआ हूं, बहुत डर रहा हूं, मुझे शेर बना दो। महाराज आप देखो, भगवान और गुरु और माँ बाप जब प्रसन्न होते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। छोटा जब प्रसन्न होता है तो मुट्ठी भर चावल देता है, और भगवान जब प्रसन्न होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तुम क्या देते हो भगवान को? एक मुट्ठी भर चावल, एक छोटा सा दीपक। छोटा कभी भी होगा, भक्त कभी भी होगा, भगवान को देगा तो छोटा सा एक चीज देगा। लेकिन जब भगवान देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, वो खुश था। बोले ठीक है सिंह भव। अब सिंह हो गया। अब उसका दिमाग घुमा, जो बाबा जी मूसक से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से शेर बना जाते हैं, आज तो बाबा जी खुश है, कल यदि नाराज हो गए तो कहीं शेर न बना दे, फिर से मूसक न बना दे। क्या पता, बाबा जी का दिमाग है। आज तो खुश है, कल नाराज हो गए तो क्या करेंगे? फिर बना देंगे वो। तो ऐसा करते हैं कि जिन्होंने शेर बनाया है, अब वे मूसक नहीं बना पाए तो मैं महाराज को ही खाए जाता हूं। होते हैं, कई लोगों ने उपकार किए हैं। ये दुनिया उपकारी को भी खा जाती है। बताते हैं कि ताजमहल बना, जिसने बनाया उसी के हाथ विच्छेद कर दिए गए। तो उसने सोचा कि मैं जैसे ही मैं, अब कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अब मैं शेर बहुत बड़ा बन गया, सब कुछ बन गया, अब मैं किसी से डर नहीं है मुझे, मैं सब कुछ पा गया, अब कोई डर नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि मैं महाराज को ही खाया जाता हूं। और महाराज तो बहुत सावधान थे। बेटा
तुम 7 जन्म में जितने चूल्हे की रोटी नहीं खाओगे ना, उतने में 1 जन्म में साधु उतने चूल्हों की रोटी खा लेता है। वो बाहर नहीं अंदर की झांकता है कि ये बाहर से बोल रहा है कि अंदर की कसाई बोल रही है। साधु शब्दों में जानता है, साधु दृष्टि में जानता है, साधु चाल में जानता है। एक ज्योतिष में आया है, जब कोई सामने आता है तो उसके बैठने के ढंग से पहचान लेता है साधु कि किस नीति से, बैठने के ढंग से। अभी कुछ बोला नहीं, मात बैठने के एंगल से, शास्त्रों में है, बैठने के ढंग से। फिर मानता है कि नमोस्तु करने के ढंग से, फिर मानता है आंखों के ढंग से, फिर जानता है कि बोली के ढंग से। व्यवहार से समझ जाता है कि यह व्यक्ति बाहर से है कि अंदर से। अंदर इसके कसाय उबल रही है, साधु 2 मिनट में जान जाएगा सच्चा साधु है, पहचानने वाला है तो तुरंत पता, उसको कोई ठग ही नहीं सकता। और जैसे ही अंदर जाना, अरे ये तो मेरे ऊपर झपटने वाला है, तो शेर ने छलांग लगाने को पैर यूं किए ही हैं और महाराज ने हाथ उठाया, मूस को भव। कहां तक पहुंच गया था, कहां तक पहुंच गया था? और जिसने तुम्हें पहुंचाया उसी को मिटाने के लिए तैयार हो गए। तो क्या कर दिया उसने? पुनः मूस को भव, पुनः चूहा राम भव दिया मुझे लालटेन की। ये जिंदगी में हो रहा है, ये हो रहा है। मारीच ने इतनी जिंदगी में ऊंचाइयों पर पहुंचा, इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर की गोदी में खेला। हो क्या पुण्य था उस तीर्थंकर मारीच का। तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर का पोता हुआ, तीर्थंकर के सिर पे, तीर्थंकर का हाथ जिसके सिर पे फिरा हो, उंगली पकड़ के चलाया हो। मत समझना रे तुम कि तुम सब कुछ पा करके तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम जैन बन गए, तुम धनवान बन गए, तुम अच्छे बन गए, तुम्हें पंचकर्णांक में खड़े हो गए, तुम्हें धाम मिल गया, तुम्हें महाराज मिल गए। मत समझना, ये सारी उपलब्धि एक क्षण में हाथ से जा सकती है। कितने क्षण में? एक क्षण में सब कुछ खत्म हो सकता है। कितनी मेहनत से वो बिल्ली से, चूहा से शेर बना, एक क्षण में शेर बनने के लिए 5 आशीर्वाद मिले थे। पहले क्या मिला था? चूहा को, फिर क्या मिला था? बिल्ली को, फिर बिल्ली से क्या मिला था? कुत्ता, फिर 5वां क्या मिला था? 5 आशीर्वाद में शेर बना था। और शेर से चूहा कितने आशीर्वाद बना? मूस को भव, मारीच का जीव, कितने पुण्य किए उसने। एक क्षण में उन्हीं तीर्थंकर का विरोधी हो गया। तीर्थंकर के समोषण में से उठ के आ गया। जिस समोषण में जाने के लिए देवता तरसते हैं, अच्छे अच्छे देव तरसते हैं कि समोषण में जाने को मिल जाए, अभव्य को जाने नहीं मिलता महानुभाव। उस समोषण में बैठने को तरसते हैं कि समोषण में भगवान के पास जाने को मिल जाए, देवता। मारीच उस समोषण में से उठ के आ गया, देश भाव से, क्रोध भाव से। ओह गजब! जहां लोग भक्ति भाव से जाते हैं और अभाग्य मान करके लौटते हैं, मारीच पूरी सभा में समोषण के अंदर बैठा था बीच में। जैसे उसके मन की बात नहीं हुई, वो पद का भूखा था, वो अपने को और अपने गुरुओं को पद बनाना चाहता था। वृषभ सेन को पद बन गया। वो आपकी भाषा में अध्यक्ष कह लो, हमारी भाषा में गणधर परमेष्ठी। जैसे उनको पद मिला, जैसे उनकी बात आई, भरे समोषण के अंदर से उठ करके बाहर आ गया। उसी समय ब्रह्मांड कांप गया। रे पापी, रे पुण्यात्मा जीव, इतना पुण्य कमाया तूने, इतना पुण्य कमा करके तू तीर्थंकर का पोता हुआ, इतना पुण्य कमाया कि तीर्थंकर की गोदी में खेला, इतना पुण्य किया कि समोषण में बैठा है।
और आज तू समोसन से उठ के जा रहा है, देश करके जा रहा है, भगवान की उपेक्षा करके जा रहा है। उसी समय उसे कर्मों का बंध हुआ। कहां तीर्थंकर का पोता, और मर करके 8 करोड़ बार गधा बना। कौन? तीर्थंकर का पोता। हम मारीच नहीं कह रहा हूं। कौन? कौन? समोसन में जाकर के उठने वाला, समोसन से उठने वाला जीव, समोसन से उठने वाला जीव 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना, 60,000 बार वेश्या का रूप धारण किया, 30,000 बार कुत्ता बना। एक गलती थी, मां, एक गलती की। जब मैं ये बातें पढ़ता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है। जब आप किसी कसाई के कारण मंदिर की मीटिंग में से उठ के भागते हो, जब किसी कसाई के कारण मंदिर छोड़ते हो, जब किसी कारण से तुम तीर्थ छोड़ दो, अपने स्वार्थों के कारण, इसी पद के कारण से मारीच ने समोसन छोड़ा था। मैं राघवगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, सारे भारत की बात कर रहा हूं, सारे भारत के जैनियों से कह रहा हूं। पदों के कारण तुम मंदिर छोड़ देते हो, गुरुओं को छोड़ देते हो, शास्त्रों को छोड़ देते हो, धर्म को छोड़ देते हो, पंचकल्याणक को छोड़ देते हो। तुम्हारा मन का पंचकल्याणक ना हो, तुम्हारी पार्टी का पंचकल्याणक नहीं हो, तो पहले ही कह रहे तो अपन को कोई बोली नहीं लेना। क्यों भैया? इसमें अपनी कमेटी नहीं है। अरे पंचकल्याणक भगवान का है कि कमेटी का है? नहीं, अपन को बोली नहीं लेना। बड़े बड़े लोग, आज तक, यहां तक कई बार साधु भी इस बात को तुम्हें प्रेरित करते हैं, अपन को वहां बोली नहीं लेना। ये सारे मारीच की दशा को प्राप्त होंगे। मंदिर के प्रति, धर्म के प्रति, पंचकल्याणक के प्रति ऐसा भाव करना, उपेक्षा करना। त्रिलोकीनाथ का अवतरण हुआ है, त्रिलोकीनाथ आए हैं। तुम त्रिलोकीनाथ के सामने कितने पुण्यशाली हो कि तुमने कल भगवान का जन्म देखा है। कितना पुण्य, कितना पुण्य, मारीच के समान पुण्य इतना। तुम दीक्षा देखोगे, तुम समोसन में बैठोगे, उसके बावजूद तुम्हारा मन धर्म के प्रति, मेरी आत्मा कांप जाती है। मैं इतने करना है भगवान। आज ये अहंकार और कसाय से भरा हुआ मंदिर छोड़ रहा है, धर्म छोड़ रहा है, गुरु को छोड़ रहा है, मीटिंग में से उठ के जा रहा है। मेरी आत्मा कांप जाती, मैंने कि बर्बाद हो जाएगा, कल रोता हुआ आएगा। महानुभाव सावधान, हंसते हुए गुरु की बात मान लो। कल रोते हुए आओगे तो गुरु के पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए महावीर स्वामी ने रूमाल नहीं दिया। मैं हंसते हुए चेहरे क्यों पसंद करता हूं? क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि रोते हुए चेहरों के आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास कोई रूमाल, आंसू किससे पहुंचे जाते हैं? रूमाल से। और मेरे पास रूमाल, कल तुम रोते हुए आओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मात पश्चात तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूंगा, सांत्वना, मेरे पास रूमाल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सदा मंदिर हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ। सदा धर्म में हंसते हुए आओ और हंसते हुए जाओ। सदा धर्म करो, हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ। गुरु का सानिध्य पाओ, हंसते हुए पाओ और हंसते हुए गुरु को बुलाओ और हंसते हुए गुरु को भेजो। हंसते हुए ठाठ के साथ समोसन में आओ और समोसन से जाओ, लेकिन हंसते हुए आओ और सौभाग्य मान के आओ और महासौभाग्य मान करके जाओ। पंचकल्याणक की शुरुआत की सौभाग्य मान करके, अब पंचकल्याणक का समापन करना अवभाग्य मान करके कि मैं वो भाग्यवान हूं जो पंचकल्याणक में इंद्र बन के आया। बताते हैं संवेद शिखर की वंदना करने से वो फिर नरक पशुगति नहीं जाता। क्यों? मात एक कारण है
जब वंदना करने जाता है तो कहना मैं भाग्यशाली हूं, वंदना कर रहा हूं, और वंदना करके लौटता है तो कहता मैं महाभाग्यशाली हूं, वंदना करके लौट रहा हूं, और महाभाग्य मानता है। ऐसे ही धार्मिक क्रिया करते समय, मंदिर से लौटते समय, पंचकल्याणक समापन पे, गुरुओं के विहार पर अवभाग्य मानना, आहार के बाद ये सब अवभाग्य मानना कि मैं वो भाग्यशाली हूं जो पंचकल्याणक करके आ रहा हूं, इंद्र बन करके आ रहा हूं। 5 दिन 6 दिन का इंद्र जिंदगी भर कहे मैं महाभाग्यशाली हूं। जब राघवगढ़ का पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में मैं सौधर्म इंद्र बना था, मैं माता पिता बना था, मैं कुबेर बना था, मैं यज्ञ नायक बना था, मैं ईशान सनत कुमार बना था, मैं भरत बाहुबली बना था, मैं लोकांतक बना था, मैं नीलांजना बनी थी। कोई भी XYZ और कुछ नहीं हो, मैं वो भाग्यशाली हूं। जब पंचकल्याणक हो रहा था तो मैं उनकी पंचकल्याणक की पूजा करके अर्घ चढ़ा रहा था, और इतना भी नहीं कर पाए तो मैं वो भाग्यशाली हूं कि ना मैं पूजा कर पाया, लेकिन मैं पंचकल्याणक के पंडाल में बैठकर भगवान का पंचकल्याणक देख रहा था। ये जिंदगी भर के लिए मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने राघवगढ़ का पंचकल्याणक देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने पंचकल्याणक हमने क्षेत्र को बनते हुए देखा है, भगवान का प्रतिष्ठा देखी है। मैं वो भाग्यशाली हूं, कल 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 भगवान को बड़े मंदिर में पारसनाथ को उच्चासन पर बैठते हुए देखा है। ये भाग्य है। मैं जब भी वहां जाओ मंदिर में एक ही कहना, भगवान मैं महाभाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। जब बहोरी बंद के भगवान शांतिनाथ उठे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, और मैं कहता है भगवान मैं कोई दुर्भागा आदमी नहीं हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। देने से नहीं, देखने से। आहार देने से मतलब नहीं है, आहार देने वाला तो भाग्यशाली होता ही है, बाहर देखने वाला भी कहता है मैं भी भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से महाराज का आहार देखा है। 4 प्राणी थे, पशु, बंदर, गिलहरी, नौला और एक और सूकर आदि। ये 4 प्राणी थे, आहार नहीं दिए, मात्र महाराज का आहार देखा। रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, आहार देखा, और वो नाच रहे हैं कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने महाराज का आहार देखा। उसी के बाद उनका जो उत्थान हुआ, एक दिन वो आदिनाथ भरत बाहुबली बन करके, राजा श्रेयांश बन करके आज उनके मात्र वहां से शुरुआत हुई थी। एक जटायु पक्षी पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण में, एक जटायु गिद्ध जिसे बोलते हो मांसाहारी है, लेकिन वो मांसाहारी, जैसे महाराज का हार हो रहा था, गिद्ध ने देख लिया, इतना नाचा, इतना नाचा, मैं भाग्यशाली, मैं नीच पर्याय में आया, मैं गिद्ध बना। सारे पक्षियों में सबसे निकृष्ट जाति कौन मानी जाती है? गिद्ध की, अशुभ मानी जाती। और वो महाराज का हार इतना नाचा, इतना नाचा कि महाराज के अंजलि से गिरा हुआ पानी नीचे बह गया चौके के बाहर। उस पानी में ऐसा लोटा कि उसके सारे पंख स्वर्णमयी हो गए। मात्र देखने मात्र इतना नाचा वो। मैं भाग्यशाली हूं, मैंने देखा है भगवान का आहार, मैंने देखा भगवान निम्न पक्षी होकर के भाग्यशाली, मैंने भगवान का आहार देखा, पर नाच उठा वो। मैं भाग्यशाली हूं, कौन कहता है मैं नीच पक्षी हूं? मैं भाग्यशाली हूं, मैंने महाराज का आहार देखा। जब मुनिराज ने उसको देखा तो मुनिराज कह के गए सीता जी से, रामचंद्र जी से, ये पक्षी सम्यक दृष्टि है, इस पक्षी की सुरक्षा करना, इस पक्षी को व्यवस्थित रखना। और बताते हुए पक्षी फिर वहीं रहा। हमारे धर्म के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार, जब सीता का अपहरण किया, वही गिद्ध पक्षी ने रावण से युद्ध किया। पहले सबसे पहले रावण से युद्ध करने वाला कौन था?
जो गिद्ध मुनिराज के हाल देखकर भाग्यशाली हुआ था, अभाग्य मान रहा था, दुर्भाग्य नहीं। और जब सीता का अपहरण हुआ उस समय गिद्ध पक्षी सबसे पहले रावण से लड़ा, लेकिन रावण ने अपनी खड़क से उसके क्या कर दिए, पंख काट दिए। गिद्ध पक्षी को जब तक वो रामचंद्र जी लौट के आते हैं तो गिद्ध पक्षी रोते हुए नहीं बोलता। लक्ष्मण ने कहा, हे गिद्ध, तूने मेरे कारण, मेरी भाभी कारण तेरा जीवन, बोले नहीं, ये दुर्भाग्य नहीं है, मेरे अभाग्य हैं कि मेरे पंख कटे तो माता सीता की रक्षा करने में कटे, धर्म में कटे, और मैं महाभाग्यशाली होकर मर रहा हूं क्योंकि मैंने मुनिराज का हाल देखा है, मैंने एक नारी की रक्षा करने की परवाह, प्राणों की परवाह ना करके किया है, महाभाग्य। इसलिए मात अपने जीवन में कुछ भी करने में भाग्यशाली मानो, भाग्यशाली, कसायशाली नहीं। मंदिर बनाने के बाद कसाय हुई, मंदिर से लौटने के बाद कसाय हुई, मंदिर में कसाय हुई, पंचकल्याणक में कसाय हुई, पंचकल्याणक के बाद में कसाय हुई, धाम में कसाय हुई, धाम के बनने के बाद कसाय हुई। तो कान खोल के सुन लो, वही दशा है मारीच की। फैसला आपको करना है कि मंदिर बनने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, पंचकल्याणक में बैठने के बाद, पंचकल्याणक में सेवा करने के बाद, क्या पंचकल्याणक में भी आपके मन में कोई कसाय तो नहीं है? अभी भी कसाय बढ़ रही है, अभी भी कसाय में, पंचकल्याणक में अभी कसाय की चर्चाएं हो रही हैं। मंदिर में बैठे हो तब भी कसाय हो रही है, अभिषेक कर रहे हो तब भी कसाय है। तो उनको मैं आगाज करना चाहता हूं सारे भारत को, सारे भारत को, सारे भारत को। मंदिर में कसाय, मंदिर से कसाय, पंचकल्याणक में कसाय, पंचकल्याणक से कसाय, तीर्थ में कसाय, तीर्थ से कसाय। अरे जय, ये पंचकल्याणक वो हैं, ये भगवान का मंदिर वो है जहां 10 जन्म के बैरी भी बैर भूल जाते हैं, बैर भूल। और जो उठ करके रामारीच गया, महानुभाव सावधान। सारे भारत के लोगों को मैं आगाज कर रहा हूं, धर्म की सभा से, मंदिर की सभा से, गुरु की सभा से, जिनवाणी की सभा से, प्रवचन की सभा से कभी राग द्वेष पूर्वक उठ के मत जाना, मत जाना, मत जाना। चाहे भली कितना भी स्वार्थ हो, कितना भी जन्नत मिलती हो, चाहे हमारी सब कुछ बर्बादी होती हो, लेकिन हम धर्म की सभा से कभी उठ करके, और किस कारण से, राग द्वेष के कारण नहीं जाएंगे। नहीं तो देखो, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाप के बेटे हो। तीर्थंकर का पोते को इस कर्म ने नहीं छोड़ा। तीर्थंकर के पोते, भरत चक्रवर्ती का बेटा, बाहुबली का भतीजा, बाहुबली का भतीजा, चक्रवर्ती का, आदिनाथ का पोता, कितने संबंध अच्छे हैं। उसके बावजूद भी उसे 8 करोड़ बार गधा, 60,000 बार कौआ, 60,000 बार वेश्या और 30,000 बार कुत्ता बनना पड़ा। एक बार की सभा उठने का परिणाम है, एक बार की सभा में उठने का, वो भी कसाय के कारण से। आत्मा कांप जाती है मेरी, मैं कांप जाता हूं कि कल के दिन क्या होगा। मैं भी बचा के नहीं जानूंगा, बचा पाऊंगा कुछ नहीं। इसलिए महानुभाव, भले तुम शेर बन गए हो, ये मत सोचना अब हमें तो सब कुछ मिल गया है, 1 सेकंड लगना है, बोलो ना, मूस को पुनः भव, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जैन कुल बन करके आज जिनेंद्र की पूजा कर रहे हो, कल तुम इसके सोचने लायक भी नहीं रहोगे। इतने विक्षिप्त हो जाओगे कि तुम भगवान को नहीं पहचान पाओगे, गुरु को नहीं पहचान पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी कषाय, अभी तुम्हें जवानी का मद है, अभी तुम्हें अपने ग्रुप का मद है,
अपने अहंकार का मद है। जब कर्म उदय आएगा तो कर्म से बलवान कोई दुनिया में, कर्म अच्छे अच्छों को धूल चटा देता है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें मिला है, सामान सत्ता में आ जाओ, त्रियक सामान में आ जाओ। 5 मिनट कह रहा हूं, 5 मिनट। तुम दुश्मन के संबंध में नहीं सोचोगे, चलो कोई बात नहीं। आज से नियम करो, जो मेरा है उसके संबंध में शुरुआत करो। पिताजी तुम्हारे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। रावगढ़ वालों, तुम्हारे बाप हैं कि नहीं, कि बिना बाप के हो? आकाश से टपके थे कि बाप के माँ बाप से पैदा हुए थे? अरे पूछने में कोई बुराई नहीं भैया, पूछ के काम करो तो अच्छा होता है। बिना माँ बाप के कौन जन्मता है भैया? बस 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 5 मिनट 24 घंटे में अपने लिए नहीं, माँ बाप के लिए सोचना। बस कितनी देर कह रहा हूं? 5 मिनट के लिए कह रहा हूं। 5 मिनट मात्र मेरा मन मेरे उपकारी के लिए, महत उपकारी के लिए। बेटे के लिए नहीं कह रहा हूं, बेटा अभी उपकारी नहीं, उसके लिए भी कहूंगा। अभी बाप के लिए सोचो, जिसने उपकार किया है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, और कुछ दिया हो ना दिया हो, लेकिन तुम्हें जन्म तो उसने, और कुछ दिया नहीं दिया हो, ये शरीर तो दिया है। 5 मिनट बस प्रत्येक बालक से मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, मात्र 5 मिनट इस मन का उपयोग मम्मी पापा के लिए सोचना। बस क्या सोचना? हाँ महाराज सोच लूंगा कि मम्मी पापा के पास अभी कितना धन है, उसको कैसे प्राप्त करूं। नहीं 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 नहीं, नहीं ये नहीं कहा मैंने। मेरा मन, मेरी जिंदगी मम्मी पापा के किस काम आ सकती है, मैं उनका कौन सा दुख दूर कर सकता हूं, मैं उनको कौन सा सुख दे सकता हूं। बस ये सोचना, मैं मां बाप के किस काम में आ सकता हूं। 5 मिनट देना बस। चलो बेटे के काम कर लो। बेटे की जिंदगी बनाने में मैं क्या कर सकता हूं, अच्छा कर। बेटे की जिंदगी बनाने में, बेटे को अच्छा बनाने में, बेटे को आदर्श बनाने में, बेटे को भक्त बनाने में, बेटे को धर्मात्मा बनाने में, बेटे को कुलीन बनाने के लिए 5 मिनट देना। मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा बेटा सदा निष्कलंकित रहे, मेरा बेटा सदा अच्छा रहे, मेरा बेटे की इज्जत, मेरी जैसी इज्जत मेरे बेटे की रहे, मेरा बेटा भी धर्म अच्छा करे। मैं अभिषेक करता हूं, मेरा बेटा भी अभिषेक करे। मैं मुनियों का भक्त हूं, मेरा बेटा भी मुनि भक्त बने। मैं पंच कल्याणक में इंद्र बना हूं, मेरा बेटा भी इंद्र बने। मैंने दान दिया है, मेरा बेटा भी दान दे। बस तुम क्या कर सकते हो जो बेटे को धर्मात्मा बना सकते हो। 5 मिनट यदि बेटे से राग हो तो तुम अच्छे बेटे को कैसा बना, अपने मन का उपयोग कम से कम बेटे को अच्छा बनाने के लिए कर लो। ये मन की सुरक्षा। मैं बेटे का उपकार नहीं करा रहा हूं, माँ बाप का उपकार नहीं करा रहा हूं, मैं तुम्हारे मन के लिए सुरक्षा कवच दे रहा हूं। और अच्छा मन की बात कर, 5 मिनट बेटे को अच्छा बनाने के लिए दो। और यदि और अच्छे हो तो पूरे परिवार को दे दो। मैं परिवार के किस काम आ सकता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।